पूरे हिंदुस्तान के पासमानदा समाज की जितने मुस्लिम, कभी पासमानदा की बात हुई थी? आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। कभी कोई आज हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब बिजड़ों जितने सब है मुस्लिम समाज के पासमानदा के, सबके विषय में बात कर रहे हैं। ये पठान और बड़े बड़े जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो लोग हमेशा हावी थे, गरीब कुचले हुए थे सब। अब हमारे समाज मुस्लिम समाज को मोदी जी ने सिस्टम दिया, बनाया है। अब वो टोटल हर हाल में मोदी जी नहीं बन रहा है। परसेप्शन के मामले में विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं पड़ रहा है। परसेप्शन के विपक्ष के भोजन की संख्या कमजोर पड़ रही है। ममता अलग प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, और ये काम गुरु नीतीश कुमार ये अलग प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, पीछे से राहुल भी निकल आ रहे हैं। कांग्रेस वाले धक्का दिए हैं कि ये पहले ही बन जाए बेचारा एक आध बार, कम से कम ये कहना तो रहे कि नहीं राहुल भी 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना। और देश का उस दिन बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा जिस दिन ये शपथ ग्रहण करेगा। ये सब लोग समझ लें। लीडर, ऐसा लीडर चाहिए जो आलू डाले सोना निकले, जो खेत में टाइल्स लगा दे रहा है। ये बताइए साहब, ये जब खेतवा में टाइल्स लगा देगा तो हम लोग टमाटर आलू कहाँ से पाएंगे? हैं तो इतना तगड़ा लीडर चाहिए। हैं ये बस 4-6 मुद्दा लेके पिछले 10 साल से घेर रहा है। अडानी, राफेल, सर्जिकल स्ट्राइक और महंगाई, और सिलेंडर बहुत होगा तो सिलेंडर लेके। अरे इतना बड़ा जूता खाने के बाद संसद में जरा शालीनता से आना चाहिए। और साथ में देखिए मोदी जी समझा रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन बेशर्मी देखिए कि इतना जनता थमा दी कटोरा हाथ में। कुछ दिन बाद तो ये हो जाएगा, आप देखिएगा कि ये सब साइकिल से जाएंगे और संसद भवन को दूर से दिखाएंगे और कहेंगे कि हम यहाँ बैठते थे। योगी और मोदी, ये लोग हकीकत में जमीनी स्तर के नेता और समझते हैं हर एक व्यक्ति को। महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं, कहीं नहीं है महंगाई बेरोजगारी। हाँ, कांग्रेस के शासन में महंगाई बेरोजगारी थी। भाजपा के शासन में तो एकदम सब लोग दूध भात खा रहे हैं। ठीक, भोजपुरी में कहावत है ना, दूध भात खा रहे हैं। सब लोग एकदम दूध भात खा रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। और राहुल गांधी की नैतिक विजय इस मुद्दे पर है कि 450 रुपए सिलेंडर की घोषणा करना पड़ा भाजपा को। लोकसभा को लेकर आप क्या कहेंगे? हम भैया क्या कहेंगे, हम तो यही कह सकते हैं कि जो भी चल रहा सब सिस्टम अच्छे चल रहा है। और क्या बोले हम, मतलब ये जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, संतुष्ट है कि किसी और को चाहेंगे इस बार? नहीं, उन्हीं जाएंगे हम लोग उन्हीं को चाहेंगे। नहीं, हम लोग हमारा उम्मीद से तो नहीं लग रहा भैया। अभी क्यों? महंगाई वगैरह बढ़ी है। महंगाई में गरीब आदमी बहुत झूल रहे हैं। नहीं भैया, महंगाई बढ़ी तो उसका कमाई भी बढ़ी है। गलत बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ी है। कमाई बढ़ी है। पहले 200 रुपया की मजदूरी करता है, आज 500 का कर रहा है। ये कौन बोल दिया नहीं कमाई बढ़ी है? जो बोल रहा है, जो मजदूर ये बोलता है गलत बोल रहा है। जो मजदूर बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। ये कहाँ के रहने वाले? इस मजदूर का पास अगर बोल दीजिए नहीं, अगर ये मजदूर को बोल दीजिए हमारे घर पे काम है, हम 250 रुपया देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? कमाई बढ़ी है, ये गलत बोले। मैं ये कभी नहीं बोल रहा। महंगाई जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से कमाई बढ़ी है। इतनी रोजगार। कहाँ, यही बनारस के रहने वाले हैं? बिहार के हैं भैया। बिहार के क्या काम करते हैं अभी? हम लोग लेबर के साथ करते हैं। तो ये अभी कितना आपको दिहाड़ी मिल जाता है एक दिन? दिहाड़ी मिलता है भैया 400, 450, 500 रुपया, जैसा मजदूरी करेंगे। इनका सब लोग विरोध कर रहा है। पहले कितना मिलता ये कमजोर है, सब लोग विरोध कर रहा है इनका। पहले कितना मिलता गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कमाई नहीं बढ़ी है। पहा कितना है? दिहाड़ी करते हैं ना मजदूर, दिहाड़ी करते हैं। नहीं कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं। इनको 30 दिन का मिलता है। महंगाई 30 दिन, इनको 30 दिन का मिलता है। ये अभी बताए, एक मिनट, लॉकडाउन में आदमी काम करवाया। ये अभी बताए कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है? ये बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन खड़े कहाँ है? बनारस में और विश्वनाथ धाम के पास। तो अगर बिहार में इनकी कमाई नहीं थी, अगर बिहार में इनकी कमाई नहीं थी तब ना बनारस आए। बिहार में क्या कर रहे थे? अगर बिहार में कमा रहे थे तो बनारस काहे आए? और अगर बनारस आए और कमाई नहीं है तो क्या कर रहे हैं यहाँ? वो कहीं भी आए तो स्वतंत्र कहीं भी आ सकते हैं। स्वतंत्र है, वो कहीं भी सोच समझ के आए, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। सरकार को बदलाव अपना वो दर्द बता रहे हैं। सब लोग उनका विरोध क्यों कर रहा है? क्यों उनके बच्चे उनको 30 दिन का अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दर्द बता रहे हैं। नहीं, मोदी जी हम अच्छा भाई बराबर है, 550 पा रहे हैं। अब क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का कपार नोचेंगे? 550 के हिसाब से 17,500 रुपया महीना हुआ।
हैं? यहाँ साला MBA करके 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही। ये 500 550 पा रहे हैं, एक व्हील चेयर में चलाने वाले 2-2 2,500 कमा रहे हैं, 5-5 हजार कमा रहे हैं, और करिया अक्षर भैंस बराबर है। और क्या दुखी है, फटे हाल है। तब बिहारवे में काहे नहीं रहे, काहे बनारस आ गए? वहीं रहे होते, नीतीश कुमार से ज्ञान लिए होते, जरा आगे बढ़े होते। अनपढ़ गवार क्या इसके बारे में कहिएगा? ये कहा कि 500-400 पाते हैं, 200 खा जाते, क्या बचेगा? पूरा मंदिर में खा रहे हो हराम का, मार खाना बढ़ रहा है, खा रहे हो, थोड़ा खाते हैं अच्छा डेली नहीं खाते हो? सभी लोग विरोध मंदिर में खाते हैं। देखिए एक बात बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्री का अगर कहीं खाना, मान लीजिए अन्नपूर्णा मंदिर में खाना मिल रहा है और लोग वहाँ पे खा रहे हैं तो कोई पाप कर रहे हैं, हराम का खा रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं नहीं, काशी में क्या, देखिए जो भोजन है ना वो सबको मिलना चाहिए, भोजन सबको मिलना चाहिए। हमारे देश में 50 करोड़ लोग भूखे सोते हैं भाई। हम लोग खिचड़ी देखिए हमारे देश में 50 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और ये सोचते हैं कि अगर अन्नपूर्णा वहाँ पे कोई भोजन मिल रहा है, कोई खा रहा है तो हराम का खा रहा है ना, ये पागल तरह के लोग सोच। आप बताइए क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? मोदी बेस्ट है, मोदी बेस्ट है। क्यों बेस्ट कह रहे हैं? महंगाई लोग मुद्दा बना दे, मुद्दा बनता नहीं महंगाई का। हर जो महंगा क्या महंगा है पहले बताइए? हर मोबाइल सबके हाथ में मोबाइल, 20,000 हाथ में मोबाइल लेके चलते रहते हैं। महंगाई नहीं है, नहीं महंगाई नहीं है मेरे हिसाब से। ये इतना तो महंगाई है, महंगाई नहीं। कमाई है 10 रुपए तो महंगाई नहीं है। अगर पहले आदमी जो बोलते हैं कि महंगाई है, महंगाई, हम भी कमाते, हम भी मजदूर हैं, हम भी रोज कुआं खोते रोज। पहले मैं 100 रुपए पॉइंट पे काम करता रहा, आज 200 रुपए पॉइंट पे करते हैं, आदमी देता है। महंगाई बढ़ी तो आदमी पैसा भी बढ़ाया है। आगे कारण है तो मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया, सबसे बड़ी बात। और जब 2000 का नोट जब बंद हुआ तो सब लोग आफत में आ गए। यहाँ गरीबों लोग को 2,000 जब मिला तो कहा हाँ मोदी जी बातें लगा के रखे। और जब 500,000 का जब बंद हुआ तो रातों रात 500,000 सभी भिखमंगा लोग को मिला। ये मजदूरों लोग को हाथों में मिला, उनसे पूछे कि 500,000 मिला कि नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि अभी जो नोटबंदी नहीं हुआ था ना, जो अब जो चालू हुआ उसको भी बंद कर दिया। देखिए एक बार मुझे और बोलने दीजिए, एक बार देखिए मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जो अपनी जो प्रेजेंट की सरकार है ना, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं देखिए मैं नरेंद्र मोदी को मैं मानता हूँ, मैं उनकी बातें सुनता हूँ, मैं प्रेरणा भी लेता हूँ मैं, लेकिन जो अभी स्टेट अफेयर जो है ना अभी जो चल रहा है मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे भूखे लोग हैं। 50 करोड़ लोग भूखे हैं हमारे देश में, 50 करोड़ लोग। देखिए 50 करोड़ हो चाहे 25 करोड़, आम आदमी ये पार्टी की खाली जो भूखे हैं बिहार में, समझे आप ना, इसलिए ये संतुष्ट नहीं है। रह रहे हैं बिहार में तो आप पहले नीतीश से बतियाइए ना कि क्या हो भैया, क्या बांट रहे हो, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ मैं। ये रह रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। अब इनको कैसे संतुष्ट किया जाए बताइए? अब इनकी उम्र प्रधानमंत्री से संतुष्ट होने की है, ये बताइए। इनको संतुष्टि प्रधानमंत्री देंगे? सर यहाँ आने के लिए, घर आने के लिए आइडेंटिटी देनी पड़ती है। वहाँ पहुँचिए तो पहले पुलिस वाले रोक लेते हैं। घर में अगर सामान लाना है तो कहते हैं मतदाता पहचान पत्र है आपके पास, कहाँ जाएंगे आप? जो है ये कंडीशन है। महंगाई तो किसको देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? देखिए अभी तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा गणतंत्र देश है, रिपब्लिक देश है, कोई भी बन सकता है। और मैं तो कुछ दिन पहले सोच रहा था कि मैं 2029 में प्रधानमंत्री का दावेदारी मैं करूँ, मैं वैसे बता कोई भी बन सकता है। और ये भूल जाइए, आप कोई सरकार यहाँ पे आ सकता है, ये जान लीजिए, कांग्रेस सरकार मोदी के अलावा अब कोई माई का लाल आ ही नहीं सकता है। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन गंगा जी में डूब के मर जाएंगे हम। अब तो मोदी ने गारंटी भी दे दिया है। मोदी का सीधा मतलब हर काम की गारंटी कि उसको होना ही होना है। खाएंगे ना खाने देंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए तो सबका बुरा। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन फिर भी मोदी ही आएंगे, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी मोदी ही आएंगे? अरे काम नहीं दिख रहा है क्या सर आपको? बनारस पहले आते थे कैसा था, अब देखिए कैसा है। बनारस का पूरे हिंदुस्तान के पासमानदा समाज की जितने मुस्लिम, कभी पासमानदा की बात हुई थी?
आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। कभी कोई आज हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब बिजड़ों जितने सब है मुस्लिम समाज के पासमानदा के सबके विषय में बात कर रहे हैं। ये पठान और बड़े बड़े जो लोग हैं मुस्लिम समाज के वो लोग हमेशा हावी थे, गरीब कुचले हुए थे सब। अब हमारे समाज मुस्लिम समाज को मोदी जी ने सिस्टम दिया बनाया है। अब वो टोटल हर हाल में मोदी जी नहीं बन रहा है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों का साथ नहीं देते। अच्छा, इसे देखिए हिंदू मुस्लिम बनारस में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। यही बनारस के गंगा जी तट पे बिस्मिल्लाह का सनाई बजाते थे। गंगा जमुना तहजीब ये सब फालतू बातें हैं। उनका माथा सट गया आ गया है राहुल जी का। एक बात और जान जाइए भाई साहब शायद न बता पाए या भूल गए हों, माँ मंगला गौरी का मंदिर है और खां साहब का वहाँ एक कमरा है मंगला गौरी के ठीक सामने। मात्र हमको लगता है 5 या 7 फीट की दूरी होगी। खां साहब 4 बजे भोर में पहुँच करके 4 बजे से सुबह 8 बजे तक वहाँ शहनाई बजाया करते थे। वो कमरा अभी भी सुरक्षित है, वहाँ पे है। और वहाँ के लोग कहते हैं कि पहले वो माँ को सुनाते थे, ठीक है, उसके बाद वो अपना रियाज करते थे। तो ये पिछले 60-70 साल से 2 ही 3-4 नारा पार्टियों के पास था, या तो हिंदू मुसलमान और या तो सड़क हम बनाएंगे, बिजली हम देंगे, पानी। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आया कि रेगिस्तान शहर शानदार बन गया वो दुबई, और ये 70 साल से बस खाली पानी और रोटी और हम ही बांटेंगे किए थे। और आज भी वही बात। आज आप देखिए मोदी जी का नारा सुनिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। किसी भी कार्यक्रम में ये नहीं देखा जा रहा है कि पंडित जी है पहले इनको दे दिया जाए, या ये मुल्ला साहब है इनको दे दिया जाए, या सबके लिए जो उस लायक है वो पहले पाएगा। सीधी सी बात है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं तो केवल हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। बात है देखिए, वो तो देखिए कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने जो मामला किया सबने स्वीकारा और स्वीकारना न्यायपालिका है भाई। सऊदी अरब गए तो राम जी को लेके गए थे क्या? वहाँ दुबई में मंदिर बन गया तो क्या वहाँ मुस्लिम नहीं है? मजाक बना कर फालतू बात, कैसे फालतू बात है। वहाँ दुबई में इतना शानदार मंदिर जो बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग जा रहे हैं और वही लोग मिलके बनाए भी हैं और समय से पहले तैयार किए। और उससे भी बड़ी बात देखिए, उसका शिलान्यास उन्होंने कराया था प्रधानमंत्री जी से और उद्घाटन के लिए भी बुलाया था। तो ये मूर्ख बनाना लोग बंद करें। और अब जनता समझदार है, ऐसा बात नहीं है। और अभी सब फालतू बात चले बोलेगा नहीं। अब सिर्फ देश में काम चाहिए और देश के लोगों को भी काम चाहिए कि लोग आगे बढ़ते रहें। क्या लोकसभा चुनाव पे क्या इस बार रहेगा? अपना काम वो तो समय परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। अभी तो तत्काल में तो फिर मोदी जी का एज है ही है, उन्हीं को मिल रहा है। आगे चल के देखिए क्या होता है इस बार 24 में। हाँ 24 में ही कह रहा हूँ। अभी जब तो तक भाई मोदी जी रहेंगे उनको कोई हटा नहीं सकता है। बता दें, देश का हिंदू मुसलमान जी जी आप किस चैनल से हैं? प्यारा भारत से हैं? प्यारा भारत। अच्छा, लोकल चैनल। अरे हमारा 93। क्यों मोदी आप कह रहे हैं? क्यों लग रहा है कि मोदी आएंगे? क्यों कह रहे हैं कि मोदी ही आएंगे इस बार? नहीं, विपक्ष एकजुट नहीं है ना, विपक्ष डिवाइड है, तो फिर मोदी जी आएंगे ही आएंगे। परसेप्शन के मामले में विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं पड़ रहा है। परसेप्शन के विपक्ष के भोजन की संख्या कमजोर पड़ रही है। ममता अलग प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में और ये काम गुरु नीतीश कुमार ये अलग प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पीछे से राहुल भी निकल आ रहे हैं। कांग्रेस वाले धक्का दिए हैं कि ये पहले ही बन जाए बेचारा एक आध बार। कम से कम ये कहना तो रहे कि नहीं राहुल भी 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना। और देश का उस दिन बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा जिस दिन ये शपथ ग्रहण करेगा। ये सब लोग समझ लें। लीडर, ऐसा लीडर चाहिए जो आलू डाले सोना निकले, जो खेत में टाइल्स लगा दे रहा है। ये बताइए साहब, ये जब खेतवा में टाइल्स लगा देगा तो हम लोग टमाटर आलू कहाँ से पाएंगे? हैं? तो इतना तगड़ा लीडर चाहिए। हैं? ये बस 4-6 मुद्दा लेके पिछले 10 साल से घेर रहा है। अडानी, राफेल, सर्जिकल स्ट्राइक और महंगाई, और सिलेंडर बहुत होगा तो सिलेंडर लेके। अरे इतना बड़ा जूता खाने के बाद संसद में जरा शालीनता से आना चाहिए। और साथ में देखिए मोदी जी समझा रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन बेशर्मी देखिए कि इतना जनता थमा दी कटोरा हाथ में। कुछ दिन बाद तो ये हो जाएगा, आप देखिएगा कि ये सब साइकिल से जाएंगे और संसद भवन को दूर से दिखाएंगे और कहेंगे कि हम यहाँ बैठते थे। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं। आप कह रहे हैं कि बेकार है राहुल? अरे तो काहे नहीं? अरे तो नाम पे वो जीतते नहीं हैं। संख्या देखिए किसकी क्या संख्याएं हैं।
उस संख्या के आधार पर बहुमत उनको मिल जा रहा है, अन्यथा उनको पसंद करने वाला कोई है नहीं। जिस आदमी को बात करने का तरीका ही नहीं है, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने की अपने उम्मीद रखता है। पप्पू है, चक्रवर्ती पप्पू, समझ लीजिए। उस आदमी के बारे में ऐसे इतने लुटेरे हैं, केवल लूटने के लिए ये सारे एकजुट हुए हैं। हमारी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो भैया आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ, ताकि सारे लोग जब मिल जाएंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। एकजुट हो गए, ये सब एकजुट हो रहे हैं, ये सब चोरकट हैं। अभी मोदी और योगी की कोई तुलना नहीं कर सकता है। योगी देखिए, चाहे जितने भी योगी और मोदी गंदे हो जाएं, इन सारे नेताओं से भारी हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी आप वाले कुछ महीने पहले चिल्ला रहे थे कि हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ईडी और क्या क्या फलाना ढिमका, सीबीआई हेन तेन। अंत में संजय सिंह ने ताल ठोक के कहा हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आखिर 313 करोड़ गया कहाँ। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय बोल रही है आपसे कि 313 करोड़ कहाँ गया, और इसका जवाब दीजिए, और इन सारे लोगों को भी रिहाई नहीं दी जाएगी। लेखा जोखा है ही नहीं, कोर्ट बोल रही है, इसका लेखा जोखा कहीं है ही नहीं। वो तो कह रहे कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। पब्लिक के बीच में देखिए इन नेताओं की चाल क्या है, जो विपक्ष वाले हैं। पब्लिक के बीच में कौन सी ऐसी मुद्दा मैं रखूं कि ये पब्लिक हमको कोऑपरेट करने लगे। लुभावना, ये लुभावना नहीं देते हैं, टिट फॉर टैट, ज्यों का त्यों। इन लोगों को जो कहना है पब्लिक के बीच में कहेंगे, जो करना है पब्लिक के बीच में करेंगे। मुंह देखी और अंदर से छल कपट रख करके ये लोग काम नहीं करते हैं। हकीकत में योगी और मोदी, ये लोग हकीकत में जमीनी स्तर के नेता और समझते हैं हर एक व्यक्ति को। महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं, कहीं नहीं है महंगाई बेरोजगारी। हाँ, कांग्रेस के शासन में महंगाई बेरोजगारी थी। भाजपा के शासन में तो एकदम सब लोग दूध भात खा रहे हैं। ठीक, भोजपुरी में कहावत है ना, दूध भात खा रहे हैं। सब लोग एकदम दूध भात खा रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। और राहुल गांधी की नैतिक विजय इस मुद्दे पर है कि 450 रुपये सिलेंडर की घोषणा करना पड़ा भाजपा को। ठीक है ना, ये नैतिक विजय ये है कि 500 रुपये जो उन्होंने किया तो 450 इन्होंने किया। 5 साल के लिए राशन फ्री इन्होंने कर दिया। ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा लाया था तो 100 रुपया देते थे, तो इस देश में लोग हरामखोरी करते थे कि हरामखोर लोग हैं, क्योंकि सबको करमेड़ बना रहे हैं। और 5 किलो राशन दे रहे हैं तो देश का विकास हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट में हूँ, लेकिन ऐसा दबे कुचले को नहीं। 80% में 60% लोग अवैध राशन पड़े, सरकार को पता है, उसके बावजूद वोट की राजनीति में राशन बांटा जा रहा है। और अपने स्वार्थ में बोलता है, सर्वे कर दिया हर व्यक्ति लालची अपने स्वार्थ में बोलता है। इन्होंने अगर 5 लोगों को राशन मिला, भैया जिनको एक मिलना ही नहीं चाहिए, जिनको मिलना ही नहीं चाहिए। जो 5 किलो राशन की भाई साहब ने बात किया है, वो किसके ऊपर लागू किया गया? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए, गरीबों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? गरीबों से अधिक अमीर ले रहे हैं। गांव में जाइए आप देखिए ना, जिसके पास खेत ज्यादा है वो भी ले रहा है। आप ही जैसे लोग हैं कि राशन कार्ड लेके उसके राशन वाली दुकान पर पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया 10 रुपया के बजाय 50 रुपया ले लो, जरा 20 किलो हमको दे दो। और सीधे सीधे जो सरकार बदल दी जाती है, पार्टी के लोग, विधायक लोग जो चले आते हैं वो फ्री में चले आते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप अजीत पवार को देखिए ना महाराष्ट्र में, इसके पहले उनका क्या कैरियर था। ठीक है ना, वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन भाजपा में आए तो गंगा जल से पवित्र हो गए, एकदम शुद्ध हो गए। तो यहाँ काशी में काशी क्वेटो हो गया, काशी क्वेटो हो गया। 10 साल है, 10 साल में आप बताइए, काशी क्वेटो हो गया? क्वेटो तो नहीं हो गया, लेकिन भिखमंगों को लखपति तो बना ही दिया। जितने भिखमंगे थे उनको लखपति तो बना दिया। और जो राशन कार्ड की बात भाई साहब ने कहा, ये बीपीएल कार्ड वालों के लिए है, जिनका बीपीएल कार्ड है। अब हम इनकी बात से कुछ हद तक सहमत है कि कुछ लोग मान लीजिए धोखा दे करके अगर ले आ रहे हैं सरकार को, तो वो एक अलग बात है। हम कह रहे हैं कि अगर काशी क्योटो बन जाएगी तो झोला लेकर ठहरेंगे क्या क्योटो में? क्या करेंगे? क्योटो में आलू लेने जाएंगे? बताए जरा सा, ये देश को नहीं देख रहे हैं, इनको देश नहीं दिख रहा। दुनिया में जो देश का स्तंभ है वो नहीं दिख रहा है। ये राशन पेट के हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के जमाने के भूखड़ हैं, खाली चावल दाल चाहिए, पेट में आग लगी है। देश आज कहाँ खड़ा है? आज देश को देखिए ना, आज देश कहाँ जा रहा है? चांद पे पहुंच गया है। 30 साल में कांग्रेस जो है टीका लेके आई,
यहाँ 8 महीने में कोविड की वैक्सीन आ गई, आधे दुनिया को फ्री फोकट में दी गई, और उस पर भी लोगों ने आरोप लगाया नपुंसक हो जाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है, फलाना है, ढिमका है, वो है। 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। ये होगा वो होगा। जनता ने कटोरा थमा दिया है कायदे से, इसमें दो राय नहीं है, और आगे भी थमाएगी। कुछ दिन बाद हमने अभी भी कहा ना कि कुछ दिन बाद ये सारे लोग संसद के बाहर से बताएंगे कि हम लोग बैठते थे। बोलिए। हाँ सर जी, कांग्रेस बिग जीरो होते जा रही है दिन पर दिन, देखते जाइएगा। बेरोजगारी है, कांग्रेस में ही बेरोजगारी। बेरोजगारी नहीं है सर जी, हर घर में 4 बच्चा है तो 3 कमा रहा है, एक पढ़ाई कर रहा है, तो हर घर का हर बच्चा कमा रहा है कुछ ना कुछ, हर जगह नौकरी है, दुकान से लेकर देखिए, और रोड पे धंधे लगाने वाले देखिए, हर कोई काम कर रहा है, तो हर घर का हर आदमी कमा रहा है। आप इतने संपन्न हैं, आप इतने संपन्न हैं कि 2, 4, 10 नहीं 100 घर की आप व्यवस्था बना करके खिला सकते हैं। जब आपको राजनीति करने नहीं आ रहा है तो प्रधानमंत्री की उम्मीद क्यों करते हैं? आप जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना ही नहीं। दूसरी बात महंगाई लोग बोल रहे हैं, हर एक की पगार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हर एक की पगार बढ़ रही है। ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो थोड़ा भी बढ़ता है तो बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर 1000 रुपया पार हो गया। तो काम बोलना हर का काम है, विपक्ष का काम है बोलना चिल्लाना, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो हमारी पगार भी तो बढ़ रही है। वही बात जो हमने प्रॉपर्टी ली है तो उसके भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? यही कोई सोच नहीं रहा है बस, तो हर चीजें बढ़ रही है, खाली महंगाई, सिलेंडर का भाव बढ़ गया तो गैस का, यही जनता जाग चुकी है। किसी एक आदमी को हराने के लिए सारी पार्टियां, देश के सारी पार्टी एक हो जा रहा है। जनता चूतिया नहीं है, जनता सारी बात। नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे कितनी आ गई है? ये बताइए, लोग 1 से 2, 3 व्हीकल खरीद रहे हैं ना, पैसे मंडे कर, कमाई अच्छी है ना, तभी तो। एक कंगाली 10,000 का मोबाइल लेके चल रहा है, एक कंगाली 10,000 का 20,000 का मोबाइल लेके चल रहा है, तो महंगाई बढ़ी कहाँ से? कंगाली 10,000 20,000 का मोबाइल लेके चल रहा है, महंगा चल रहा है मोबाइल लेके, इतनी गाड़ियाँ बिक गई, इतने दिन गाड़ियाँ बिक गई। 38 करोड़ की गाड़ी बनारस में बिकी, 338 करोड़ की खाली गाड़ी, और 700 करोड़ रुपए का सोना चांदी धनतेरस के दिन खाली बनारस में बिका। और देखिए महंगाई कितनी चरम पे है, लोग खाने बगैर मर रहे हैं। महंगाई कुछ मैं जो है मैं इंदौर से आया हूँ। मैं 2014 में आया था यहाँ पर। जब मैं यहाँ आया था, जब मैंने देखा था कि बनारस इतना गंदा था कि जिसको मतलब जिधर जाओ उधर गंदगी थी, और पुलिस व्यवस्था जो थी ना, पुलिस वाले ऐसे लगते थे जैसे चंबल के डाकू हैं, मतलब इतने बदसूरत थे। और आज मैं जब देखता हूँ नए लड़के, नए नवयुवक, हैंडसम लड़के, हैंडसम मतलब बिल्कुल फिट फाट, बिल्कुल जिसको कहते हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनके चेहरों पे चमक है। आज से जब 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये पुलिस वाले हैं कि कोई चंबल के डाकू हैं। मतलब एक नई ऊर्जा जो आई है, और यहाँ का जो माहौल देखा मैंने, साफ सफाई, क्लीन, मतलब वाकई में जिसको कहते हैं कि काम हुआ है, काम हुआ है। मतलब आप उसको नकार नहीं सकते हो। नहीं, अभी कह रहे हैं भाई साहब कि काशी जो है क्योटो नहीं बना, मोदी जी वादा किए थे, तो कुछ लग रहा है कि क्योटो के आसपास पहुंचा है कि नहीं? साहब ये समझो कि लग क्या रहा है, हो चुका है। आप पिछले 10 साल पहले देखो ना, आप जो है दीवारें देखो पुराना। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि गली गली में जो है मांस, मटन, गंदगी इतनी थी, मतलब पीक कर थूकते थे लोग, इतना थूकते थे, इतना गंदी वाला करते थे उस चीज की। मैं वैसा 2 मिनट मैंने देखा कि 40-40 साल के लड़के, मतलब व्यक्ति खुले आम बाथरूम करते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये बनारस है कि क्या है। और आज जब देखता हूँ मैं सब सिस्टम में तो कुछ तो बदलाव हुआ है। बहुत विकास हो गया है, 10 सालों में बड़ा बदलाव हो गया है। नहीं, विकास हुआ है, विकास को इग्नोर नहीं किया जा सकता, विकास हुआ है। अच्छा ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर विकास नहीं होगा तो किसके यहाँ होगा? आप ये बताइए। डबल इंजन की सरकार है, कारपोरेटर से लेकर के PM तक यहाँ का है, तो यहाँ नहीं विकास होगा तो होगा कहाँ? बनारस में ही हुआ है। और दूसरी चीज आप ये बताइए, और विकास ये भी देखिए, अभी डेंगू था, चिकनगुनिया था, फैला हुआ था, उसमें क्या व्यवस्था थी बनारस में? ये भी तो देखिए। काशी का क्वेटो का एक पक्ष ये भी तो देखिए। और यहाँ से नहीं होगा, थोड़ा गलियों में चलिए, यही 100 मीटर 200 मीटर अंदर की गलियां देखिए, वहाँ की क्या स्थिति है? सर इसमें आपकी भी जवाबदारी है, आप देख लीजिए, आपकी भी जवाबदारी है। यहाँ केवल रथ यात्रा से और दशाश्वमेध घाट तक ही नहीं होगा, थोड़ा अंदर की गलियां। श्रीमान जी उसमें आपकी भी कोई मोदी जी आगे कोई नहीं साफ करेंगे, वो तो आपका नगर है, आपको खुद को साफ करना पड़ेगा। अब आप खुद जब इतना गंदे रहते हो कि आप जो है, आपकी जवाबदारी भी तो है ना भाई। बनारस के जो प्रॉपर व्यक्ति हैं उनकी भी जवाबदारी।
भाई आपको अगर मान लो ये धंधा मिला है, आज कम से कम 20 लाख पब्लिक यहाँ रोज आ रही है, तो किसको फायदा हुआ है? बनारस के सही लोगों को फायदा हुआ ना भाई सुनो, आप मेरी बात सुनो भाई साहब। बनारस में 2 सेकंड 20 लाख पब्लिक रोज आ रही है, यहाँ के व्यापारियों को फायदा हुआ है, तो आप लोगों की जवाबदारी है कि उसकी साफ सफाई भी आपको रखना है। भाई कमाई किसकी बड़ी है? कमाई किसकी बड़ी है? भाई मोदी जी साफ करेंगे कि योगी जी साफ करेंगे? भाई जब वो धंधा आपको मिल रहा है, बिजनेस आप कर रहे हो, आपका बिजनेस बड़ा है, आपका काम बड़ा है, तो वो तो आपको सफाई भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। हम यही कहेंगे, मुस्लिम जितनी पार्टियां मुस्लिम वाला कार्ड खेले सब खत्म हो गया है, भूल जाइए भैया। अब सीधा सीधा अब जब से पूरा पासमानदा समाज मोदी जी के साथ है, पूरा पसमानदा समाज मोदी जी के साथ है। पूरा पासमानदा समाज 80-90% है पसमानदा समाज, तो पूरा मुसलमानों। अच्छा 80-90% वो वोट देगा कि 20% वाले 2% वाले वोट देंगे आपको? हैं? पासमानदा यहाँ 90-80-85% है, बाकी 2% है। वोट देते हैं, मजा लेंगे वो लोग। वो सब दौड़ लग गया। मोदी जी ने हमारे बारे में पूरा मन से बोला, पासमानदा उनके पूरे साथ है। आजादी के बाद आज पहली बार कोई लीडर कम से कम पसमानदा समाज हो, मुस्लिम समाज हो या बाकी और भी समाज के बारे में बात करने वाला तो हुआ। नहीं तो आज तक तो बस खाली 2 ही 4 नारा हमने अभी भी कहा, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, तो महंगाई, बस रोटी हम देंगे, सड़क हम बनाएंगे, इसके आगे मुझे कुछ नहीं, बाकी लोग मरे। लेकिन वो व्यक्ति हम लोग अमेरिका से है, हम लोग अफगानिस्तान से, हम लोग यहाँ के हैं, राम जी के वंशज है हम लोग असली। मुस्लिम और हिंदू वो अलग चीज है, बात है वो हमारा भी पर्टिकुलर, हम इस्लाम मानते हैं। फॉलोवर ये सब कार्ड बंद हो गया, ये सब फालतू बात है, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरे यूपी भर में कहीं नहीं चलेगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जो योजनाएं मंदिर बन रही है, दुबई में मंदिर भव्य तरीके से मंदिर बने, वहाँ के शेख जाके पूजा आरती कर रहे हैं, तो चूतिया है। आओ यहाँ हम लोग को चूतिया, पासमानदा वाले सब चूतिया समझ रहे हैं। सब जाग गए लोग, जाग गए, खाली मोदी मोदी, खाली मोदी। बस इतना ही है कि थोड़ा नौकरशाहों पे कंट्रोल करे मोदी जी, क्योंकि ये नौकरशाह अभी भी मान नहीं रहे, इसमें 2 राय नहीं है। नौकरशाह पे कंट्रोल बेहद जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी योजना नौकरशाह लागू करता है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग वीडियो के जरिए कराई जाए और जिन लोगों को मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तुरंत सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इतने दिन से ये नौकरशाह जरा हरामखोर हो गए हैं, इसमें 2 राय नहीं है। अंदर से यही लोग, क्योंकि हर पार्टी में सारे लोग साहूकार नहीं हैं और सारे लोग चोर नहीं हैं।